हमारे इस जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी वर्तमान जिला पार्षद बादल गुप्ता जी इस मंच पर उपस्थित इस हरलाखी विधानसभा के विधानसभा प्रभारी श्री सुरेंद्र ठाकुर जी, हमारे सभी मीडिया के सभी बंधु भाई मित्रों, आज आपके बीच हम उपस्थित हैं। इस संदेश को लेकर के आपके बीच आए हैं कि मैं एक बिहारी हूं और आज बिहारी कहलाना सबसे बड़ी शर्म की बात होती है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर कमाने आप लोग जाते हैं या शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो जब भी आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, आपसे अगर पूछा जाता है कि भैया आपका मकान का घर करना है, तो आप शर्माते हुए बोलते हैं कि मैं बिहार का वासी हूं। जो तेज लोग हैं वो बता देते हैं हम उड़ीसा से आए हैं, झारखंड से आए हैं, हम अमुक जगह से आए हैं, क्योंकि उन्हें शर्म का अनुभव होगा। ऐसा क्यों हो? एक बिहार वही बिहार था जो आजादी के बाद, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, विकास का मामला हो, अन्न उत्पादन का मामला हो, बिहार सबसे अव्वल करता था। आपको पता है, जितने भी हमारे छोटे छोटे भाई बैठे हैं उनको पता है, ये बिहार की वही धरती है जहां बड़े बड़े विभूति, भारत के सबसे ज्यादा विभूति, सबसे ज्यादा कलाकार, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट, सबसे ज्यादा कवि, सबसे ज्यादा कलाकार और देश के पहले राष्ट्रपति इसी बिहार में पैदा हुआ। बिहारी कहलाना एक समय था जब गर्व की बात थी कि हम बिहारी कह करके अपने आप को गर्व महसूस करते थे। आज एक वही समय है, ये 35 सालों के शासन से बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा भतीजा के शासन से इस बिहार को गर्व मिले गया। नौजवान लोगों को मैं आग्रह करना चाहता हूं, नौजवान से मैं चिंता करने की बात करने आया हूं कि ये नौजवान ही इस बिहार की कलंक को धो सकता और कोई बड़ी बात नहीं, वो सब आपके हाथ में है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपकी ताकत से, आपकी वोट से अगर किसी की सरकार बनती है तो सरकार ही इस बिहार की दशा और दिशा को बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं बदल सकते? आप जब वोट देने जाते हैं तो आप सोचिए कि हम वोट किसको दें, लालू यादव को दें, महागठबंधन को दें या एनडीए सरकार को। जब हम वहां जाते हैं तो हमसे पहले कोई विकल्प नहीं था मेरे पास। लालू के भय से एनडीए को वोट देते थे और जो एनडीए का भय करता है वो लालू को वोट करता है। तो दोनों पार्टी समझ रहा है कि भैया दोनों आदमी हम लोग झगड़ा कर रहे हैं ऊपर में, ये जनता, आम जनता है, वो तो हमको वोट करेगा। तो जब आप किसी मसलब से, किसी मुद्दा से वोट नहीं करते हैं तो फिर आपका विकास किस बात का? आपने मोदी जी को वोट किया राम मंदिर बनाने के लिए, मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया। आपने 370 धारा हटाने के लिए वोट किया, 370 धारा हटा दिया। आपने वोट किया कि बिहार में बिजली व्यवस्था बहुत खराब है, तो नीतीश कुमार बिजली व्यवस्था का दुरुस्त कर दिया। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता, लेकिन सोचिए, हम अपने बड़े बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि आपने किन मुद्दा पर वोट किया? आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, बेरोजगारी, और आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहां के लोग मजदूरी करने दूसरे राज्यों में जाते हैं। लेकिन मैं एक आप लोगों सबको कहना चाहता हूं कि एक आदमी का नाम, एक कोई राज्य का नाम बताइए जहां से बिहार में लोग नौकरी करने आते हैं। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। जब हम बिहार की इतनी अच्छी मिट्टी, आपको यह भी पता होना चाहिए
कि पूरे भारत में बिहार से सुंदर मिट्टी कहीं नहीं है पूरे भारत में। और सबसे खराब मिट्टी अगर कहीं का है वो है पंजाब। बहुत सारे हमारे मजदूर भाई जाते हैं पंजाब, बहुत खराब मिट्टी है पंजाब का। लेकिन अब पंजाब पूरे देश में सबसे अग्रणी राज्य अन्न उत्पादन के मामलों में शामिल, लेकिन आपका बिहार सबसे पीछे। क्यों? कभी इस मुद्दा पर आपने वोट दिया? कभी आपने कहा कि मुझे बाढ़ से मुक्ति होनी चाहिए, मुझे नहर का जल चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे अच्छा बीज मिलना चाहिए, मुझे हर जगह क्या कहते हैं उर्वरक सब्सिडी पर मिलना चाहिए, सही दाम उचित दाम पर मिलना चाहिए? आपने इस मुद्दा पर वोट नहीं किया। क्या आपने इस मुद्दा पर वोट किया कि हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, हमारे बच्चों को इस बिहार में रोजगार मिले? आपने वोट नहीं किया। मैं साथी यही कहने आपके बीच में आया कि अगर आप मुद्दा पर वोट नहीं करिए तो कभी बाप विधायक बना, उसका बेटा विधायक बनेगा, उसका पोता विधायक बनेगा, उसका परपोता विधायक बनेगा। वो पढ़ा लिखा हो, उसको ज्ञान हो कि नहीं हो, जाति वाले लोग तो भैया उसको वोट देंगे। जब जाति पर ही राजनीति करनी है तो पलायन की बात छोड़ दीजिए, बेरोजगारी की बात छोड़ दीजिए, गरीबी की बात छोड़ दीजिए, बिहार के सम्मान की बात छोड़ दीजिए। आपको करना है बात तो सम्मान, बिहार के सम्मान की बात। आपको बात करना है तो पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करना है। आपको अगर वोट करना है तो जो अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करे वोट उसे करना। आपको इस मुद्दा पर बात करना है जो आज गरीबों को 400 रुपए पेंशन मिल रहा है। ये 400 रुपये से भैया कुछ होने वाला है क्या? ये 400 रुपया से कुछ होने वाला है? ये 400 रुपया सम्मान नहीं, बल्कि यह गरीबों का अपमान है। एक गरीब वर्ग को मिलता है 500-400 रुपया वृद्धा पेंशन के नाम पर। कोई ऐसा भारत में राज्य नहीं जहां 400 रुपया पेंशन बना। और कहते हैं भैया डबल इंजन की सरकार। अरे भाई, तो डबल इंजन की सरकार है तो दूसरे राज्यों में 2000 है तो यहाँ 4000 होना चाहिए, यहाँ 4000 सम्मान राशि होना चाहिए बुजुर्गों का। डबल इंजन का क्या मतलब? डबल इंजन नहीं, दोनों इंजन फेल है, दोनों इंजन पंक्चर है। जो पहला इंजन है नीतीश कुमार का, वो मेंटली रिटायर्ड है और फिजिकली टायर्ड है, शरीर से थक चुके हैं, मानसिक रूप से वो बीमार है। वो राज्य के शासन प्रशासन को नहीं देख पा रहे हैं। देखता कौन है भैया? ये चलाता कौन है? उनके अफसर चलाते, उनके अफसर योजना बनाते। उनको क्या मतलब है इन गरीबों से कि 5 किलो अनाज भारत दिल्ली से चलता है तो किसी भी गरीबों को 4 किलो से ज्यादा अनाज नहीं मिलता। 1.5 लाख रुपया इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में मिलता है तो 1,20,000 25,000 से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। आप थाना में चले जाइए, भ्रष्टाचार की इतनी हालत है कि अगर आपको कोई, आपके बहू बेटी को या मेरी बहू बेटी को अगर कोई गलत काम हो जाए घर में, अगर आप रिपोर्ट दर्ज करवाने जाइए, FIR दर्ज करवाने जाइए, तो आपके पास अगर 10,000 20,000 रुपया नहीं है तो आपका FIR दर्ज नहीं होगा। दर्ज किसका होगा? जो आपको पीटा है, उसके पास पैसा है, वो पहले से जाकर के दर्ज करवा देता है। ये हालात है कानून का। ये किसके हाथ में है? ये आप नौजवानों के हाथ में बिहार का भविष्य। इससे पहले कोई विकल्प नहीं था बिहार में कि भाई किसको वोट करें, लालू को करें कि बीजेपी को करें। लेकिन आज हमारे इस जन स्वराज के प्रणेता, देश के सबसे बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी, इसी अवस्था को देखकर बिहार के वो बिहार में पैदा हुए हैं, वो देखा कि बिहार की जो स्थिति है उस भारत में सबसे निचले पौधान पर है।
तो उन्होंने बिहार के लिए चिंता शुरू किया और 2 अक्टूबर 2023 से उन्होंने भितिहरवा आश्रम पूर्वी चंपारण से पैदल यात्रा उन्होंने शुरू की और पूरे बिहार के पंचायतों में, प्रखंडों में, जिला में जाकर के वहां के गरीबों को स्थिति को समझा, वहां की भौगोलिक स्थिति को देखा और उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को वेटनरी ग्राउंड मैदान पटना में जन स्वराज पार्टी की स्थापना की। मैं उन्हीं जन स्वराज के उद्देश्यों को लेकर गांव-गांव पंचायतों में जाकर लोगों को बदल रहा हूं कि भैया ये 35 सालों की जो सरकार, ये 15 सालों की जंगल राज सरकार और 20 सालों की अफसरों की सरकार हमें गरीबों को लूट लिया है, किसानों को लूट लिया है, बेरोजगारों को लूट लिया है, बुजुर्गों को लूट लिया। ये लूटना बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाइए, ये लूट बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये ताकत आपके हाथ में, आप अपनी ताकत से सरकार बना सकते हैं। एक बार नहीं, आपने 5 बार वोट देकर के, 7 बार वोट देकर के स्थिति देखा है कि नहीं संभला बिहार का। एक बार और ठगा जाएंगे। एक 35 साल से जब ठगा ही रहे हैं तो एक बार और ठगा जाएंगे, अगले बार उनसे नहीं ठगाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे कहने आया हूं, अगर आप बुजुर्गों का सम्मान चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना चाहते हैं बिहार में,